ये जिंदा जहन्नम धकेल दे। आबाद और शाद रहो, मौला सलामत रहो, आबाद और शाद, जिंदा और सलामत रहो, आबाद और शाद। आबाद और शाद। हाँ, जिसके हाथी ज्यादा थे, हाथी अब तो अनका हो गए हैं और फकत हिंदुस्तान में 2000 हाथी हैं। फकत हिंदुस्तान की रियासत तमिलनाडु में 2000 हाथी। तकरीबन 10 साल पहले उनकी तादाद 40,000 थी। हाँ, और कदीम जमाने में पूरी दुनिया में हाथी हिंदुस्तान से जाया करते थे, स्मगल होते थे। जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, क्योंकि 700 साल पुरानी किताबों में तो ये मिलता है हमें फील याद है हिंदुस्तान में को कि हिंदुस्तान की याद जब हाथी को आती है तो लश्कर समेत वापस दौड़ पड़ता है। हाँ, यानी हाथियों का ज्यादा जो मरकज है वो हिंदुस्तान है। बहुत ज्यादा हाथी होते हैं और अबरहा के लश्कर में हाथी ज्यादा, इसलिए कुरान पाक की सूरह फील हाथी वाला सूरा अल्लाह ने नाज़िल फरमाया। बहुत ज्यादा, इतने तक भी मिलता है तारीखों में कि उसके फौजियों की तादाद कम थी, हाथी ज्यादा थे। रोबो दाब भी वो दिखाना चाह रहा था कि हमारा वो लश्कर है, घोड़ों और ऊंटों का मोहताज नहीं, हाथियों पे हम आते हैं। अब आया तख्त उसने छोड़ दिया, अब अकड़ जो थी वो खत्म हो गई, तकब्बुर गुरूर खाक में मिल गया। आया, कदम छुए और उसके बाद मौला का हाथ पकड़ा, अपनी मसनद पे बिठाया और यूं होके बैठ गया। हुक्म, मेरे मौला ने फरमाया, मैंने ये सुना है कि तूने मेरे ऊंट कब्जाए हैं। जी हुजूर, कब्जाए हैं। अब देखना, जो लश्कर लेके आया है बैतुल्लाह को गिराने की नीयत से आया है। एक हाशमी जवान जो अकेला है, बस 2 गवाह हैं, हाथ में एक आसा है, सोटी है, तलवार और असला नेजा तीर तबर कुछ भी नहीं है, एक आसा लकड़ी का। मेरे मौला ने फरमाया, मैंने ये सुना है कि तूने मेरे ऊंट कब्जाए हैं। कहता है जी मैंने कब्जाए हैं। मौला ने फरमाया, तेरे बाप की मिल्कियत है, क्यों पकड़े हैं मेरे ऊंट? तखय्युलात की दुनिया से बाहर आओ। जो जाहिरी बादशाह है उससे काबे का अकेला नहत्था मुतवल्ली कह रहा है तेरे बाप की मिल्कियत है। कहता है हुजूर मैं माफी भी चाहता हूँ, मैं ऊंट भी वापस करता हूँ, लेकिन आपको पता है मैं आया क्यों हूँ? ये तो ज़िमनन हमने काम किया है ताकि हम देखें आप क्या करते हैं। मेरे मौला ने फरमाया, जब तूने तैयारी की है उस दिन से भी मैं वाकिफ हूँ। पता नहीं कहाँ खो गए हो, ये बातें सुन लिया करो। आपके लिए अगर ये नई बातें हैं तो ये सुनो तो फिर लुत्फ आएगा, मयारे मार्फत में इजाफा होगा। मेरे मौला फरमाते हैं, जिस दिन तूने तैयारी की है वो दिन जानता हूँ, तेरे सफर के हालात जानता हूँ, तेरे दिल के असरार भी जानता हूँ। अब जो कोई तू कह रहा है मैं वो भी जानता हूँ। कहता है मैं क्या कह रहा हूँ? मेरे मौला ने फरमाया, अब तेरे दिल में ये बात है कि ये हाशमी जवान मेरी मिन्नत कर ले, मैं वापस चला जाऊंगा। मेरे मौला ने ऐलान कर के फरमाया, हम वो खानवादा ततहीर हैं, जो बंदा भी जिस नियत से हमारे घर आए हम उसको हसरत पूरी करने का मौका जरूर देते हैं। खैर की नियत लेके आए, हाँ जो भी नियत लेके आए हम हसरत पूरी करने का मौका जरूर देते हैं। तू अपनी हसरत पूरी कर। अच्छा, मौला आपको सलामत फरमाए। कहता है जी मैंने तो ये सुना है कि आप बैतुल्लाह के मुतवल्ली हैं। सरकार ने फरमाया, हम मुतवल्ली थे, हैं और कयामत तक भी मेरा बेटा मुतवल्ली रहेगा। हमने कब कहा है कि हम मुतवल्ली नहीं हैं? हमने कब कहा है कि हम मुतवल्ली नहीं? कहते हैं हुजूर आप उसकी बात ही नहीं कर रहे। जिस घर की वजह से आपकी इज्जत है, मैं इसी वालों पहाड़ से भी वजनी जुमला देने लगा हूं। हाँ, मौला की अजमत की कसम, ओहद पहाड़ से भी बड़ा जुमला है कि जिस घर की वजह से आपकी इज्जत और अजमत है और आप मुतवल्ली हैं, आप उसकी बात ही नहीं कर रहे। मेरे मौला ने एक जुमला फिर फरमाया। मेरे मौला ने फरमाया, अना रब्बुल इबिल, ऊंटों का रब मालिक मैं हूं, वलिल बैत रब्बुन, इस घर का एक और मालिक है, वो जाने तुम जानो। लापरवाही मैं
एमएलसी वालों, लापरवाही नहीं चलेगी। मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, अगर आप देख लो पहली महिला समझ के मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। वजह क्या है? सर उठाओ। जिस बंदे को ये पता चल जाए कि मेरे घर के ऊपर लश्कर आके हमला करने वाला है, वो बेनियाजी से बात क्यों कर रहा है? दो बातें हैं, तीसरी और बात नहीं है। या तो उसको पता है कि इसके साथ ये होने वाला है, अगर पता नहीं है तो फिर ये यकीन जरूर है जो कुछ हम कहेंगे अल्लाह उसी तरह कर देगा। जिंदा हो, सलामत रहो, आबाद हो, शाद रहो। आबाद हो, शाद रहो, जिंदा हो, सलामत रहो। तो मैंने अपने दिल में ये सोचा है कि 10 दिन तो आपके सामने हाजिरी है, तो रोज कोई ना कोई अमल आपको बताया जाए, ठीक है? तो अभी बात ज़हन में आ गई है, जो मोमिनीन कहते हैं कि रिज़्क़ की कमी है, 2 अमल और आज़मूदा ये नहीं है कि मैं आपको खुश करने के लिए अर्ज कर रहा हूँ। जो बंदा गरीब है और चाहे कि मेरा रिज़्क़ वसी हो जाए, सुबह की नमाज के बाद ये एक हाथ दिल पे रख के 70 मरतबा या फत्ताहो का विर्द करे। अगर उसके दिल के वाल बंद हैं वो खुल जाएंगे, अगर रिज़्क़ बंद है वो वसी हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, दूसरा अमल भी रिज़्क़ वाला और एक आध और भी बता देते हैं। और लोग कहते हैं कि बच्चों का हाफजा नहीं है तो उसके लिए भी कुछ हो तो वो भी बता देते हैं। और दूसरी जो बात है कि मौला का फरमान है, जो बंदा ये चाहता है कि मेरा रिज़्क़ वसी हो तो वो खाना खाने से पहले वुजू करे। ये अमल मासूम फरमाते हैं तुम अपना लो। फिर कोई खाने से पहले वुजू करने वाला बंदा ये कहे मैं भूखा हूं, तो मासूम फरमाते हैं वो झूठ बोलता है, क्योंकि उसके रिज़्क़ के ज़ामिन हम हैं, उसके रिज़्क़ के ज़ामिन हम 14 हैं, वो भूखा नहीं रह सकता। अब हाफजे के लिए रोज बंदे तंग भी करते हैं, फरदन फरदन पूछते भी हैं, तो इसलिए मैंने कहा है कि रोज कोई ना कोई एक आध अमल भी आपको बता दिया जाए तो वो बेहतर है। अब वो वालिदैन जिनकी कम अज कम 6 माह की नमाज कज़ा न हो, कम अज कम वालिद की या वालिदा की, वो अय्याम मखसूसा में अगर न पढ़े तो उसकी कज़ा नहीं है, वैसे कज़ा न हो। ज़ाफ़रान के साथ ऐतुल कुर्सी लिख के प्लेट पर 7 दिन बच्चों को नहार मुंह पिलाओ। मासूम फरमाते हैं हाफजा इतना बढ़ेगा कि लोग कहेंगे कोई जादूगर आ गया है, ठीक है? एक और नुस्खा और उसके बाद फिर हम अपने बयान पे आते हैं। ये भी पूछ रहा हूँ, पसंद है ना ये तजवीज़? अगर नहीं है तो फिर दूसरा ये है, एक आयत है कुरान पाक की, मिस्री जानते हो? अपनी जबान में निसरी बोलते हो, चलो सराइकी में, और फारसी में उसको नबात कहते हैं। अगर वो मिस्री न मिले तो बड़े बड़े तपाशे ले लो। तपाशा जानते हो? तपाशा इतना बड़ा, उसके ऊपर एक आयत है कुरान पाक में, वो लिख के अपने बच्चों को खिलाया करो। सनुक़रिउ का फला तंसा, इसका तर्जमा ये बनता है, अल्लाह फरमा रहा है हम तुझे पढ़ाएंगे तुम कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है? तो इंशाअल्लाह इसी तरह मैं अगर भूल भी जाऊं तो मुझसे पूछ लिया करना दौरान मजलिस। अब किबला कोई भी अमल है, जितना बड़ा अमल क्यों ना हो, जब तक दरूद पाक नहीं पड़ेगा, दरूद पाक के बगैर हमारी नमाज नहीं होती, अमल कैसे होता है? इमाम शाफई ने नहीं कहा है कि दरूद पाक के बगैर तो नमाज ही नहीं है, वो तो जरूरी है, वो वाजिब है। समझदार लोगों को पता है, आपने पूछ लिया है तो उसकी वजाहत भी हो गई है। अब मेरे मौला अब्दुल मुत्तलिब बेनियाजी से कोई बात ही नहीं की बैतुल्लाह की, फिर उसने कहा है कि हुजूर मैं ये अर्ज कर रहा हूं, जो मेरे दिल में बात थी मैं जाहिर भी कर रहा हूं। अगर आप मुझे कहें जो भी मकसद मैं लेके आया था, मैं मकसद पूरा किए बगैर वापस चला जाऊंगा। मेरे मौला ने फरमाया ना हम मजबूर हैं, ना हमने कभी किसी की मिन्नत की है। वो कहता है हुजूर आपकी इज्जत बैतुल्लाह की वजह से है, अगर इसको कुछ हो जाएगा आपकी इज्जत मजरूर नहीं होगी, जागना। मेरे मौला जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, मुझे कसम है उस ज़ात की जिसके कब्जा इक़्तिदार में मेरी जिंदगी है, और बैतुल्लाह की वजह से हमारी इज्जत नहीं बल्कि बैतुल्लाह की इज्जत हमारी वजह से है।